हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जो एग्जाम से पहले हम लोग इसे खत्म कर लेंगे और काफी आसानी से इजीली तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आज फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जो है वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो वृद्धि और विकास क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे और काफी आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों विकास के बारे में। क्या देखते हैं? विकास के बारे में। विकास क्या होता है? विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास कंटिन्यूअसली चलते रहता है, सतत चलती है, कभी रुकती नहीं है। हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम अपना विकास करते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद विकास के बारे में आप देखेंगे, विकास जो है क्रमबद्ध और प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास जो है ना दोस्तों क्रमबद्ध प्रक्रिया है और प्रगतिशील है, यानी हमेशा तो चलते ही रहती है, कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहते हैं, प्रगति हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन ये क्रमबद्ध होता है। माने कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है तो क्या वो पहले चलने से पहले दौड़ना सीख सकता है? नहीं, पहले वो चलना सीखता है फिर दौड़ना सीखता है। तो एक क्रम से हम लोग विकास करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग दौड़ना सीख जाएंगे चलने से पहले। मान लीजिए हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहले बेसिक चीज उसका पढ़ते हैं, फिर हाई लेवल तक जाते हैं, तो क्रम से पढ़ते हैं। डायरेक्ट हाई लेवल तो नहीं पढ़ लेते, डायरेक्ट हाई लेवल तो नहीं समझ लेते। तो कोई भी स्किल हो या कोई भी डेवलपमेंट हो कोई भी, तो उसमें हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। तो विकास जो है क्रमबद्ध होता है, क्रम से चलता है दोस्तों, क्रमबद्ध प्रक्रिया है और ये प्रगतिशील है। निरंतर हम लोग कंटिन्यूअसली विकास करते रहते हैं, तो प्रगतिशील भी है विकास। उसके बाद देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलती है, यानी विकास जब तक आप जीवित रहते हैं कुछ ना कुछ हम लोग विकास करते ही हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, कोई ना कोई स्किल सीखते हैं, कोई भी जानकारी आप जो नहीं जानते थे अपने स्कीमा में ऐड करते हैं, या कोई भी जानकारी आप कोई भी चीज आप समझते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है आपका। कुछ ना कुछ आप लोग हमेशा सीखते ही रहते हैं। तो विकास जो है ना गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। तो बच्चा जब गर्भ में होता है तब से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वो हमेशा निरंतर चलती रहती है जब तक वो बच्चा कब्र तक नहीं चला जाता है। तो विकास जो है ना गर्भ से स्टार्ट होता है और कब्र तक चलता है, यानी जीवन पर्यंत चलता है। ये प्रोसेस विकास का जो है जीवन पर्यंत चलते ही रहता है। विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन आपको समझना जरूरी है। देखिए, गुणात्मक परिवर्तन जो है दोस्तों क्वालिटेटिव चेंज है, यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन है। क्वालिटेटिव में कोई भी चीज आप जो सीखते हैं, कोई भी स्किल हो, यानी आपका नॉलेज हो, एबिलिटी टू डू समथिंग, कोई भी चीज करने की क्षमता आप में, या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कोई भी चीज ऐसा जो आपके क्वालिटी में काम आए। जैसे क्वालिटी कहने का मतलब क्या? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो बड़ा हो गया है और उसमें कोई क्वालिटी हम डाल रहे हैं, जैसे उसको कोई लैंग्वेज सिखा दिए तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। उसको कोई स्किल सिखा दिए, वो गुणात्मक परिवर्तन है। तो वो चीज जो ग्रोथ के अलावा होता है ना, वो गुणात्मक परिवर्तन में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जैसे जैसे बढ़ा तो उसमें कोई स्किल सीख गया वो अपने समय के साथ। जैसे आप मोबाइल चलाना जानते हैं या कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ये आपका क्वालिटेटिव चेंज है। आपने क्वालिटेटिव परिवर्तन है, आपने क्वालिटेटिव गुणात्मक परिवर्तन किया है। तो डेवलपमेंट जो है दोस्तों, विकास, उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसके साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी क्वांटिटेटिव चेंज भी होता है। क्वांटिटेटिव चेंज क्या होगा? वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। जैसे आपका हाइट का बढ़ना, आपका वेट का बढ़ना, या साइज हो या शेप हो, इटीसी, है ना, जो क्वांटिटी बेस है वो सारा परिमाणात्मक परिवर्तन में आता है। तो डेवलपमेंट जो विकास है, विकास जो है दोस्तों वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों परिवर्तन को समाहित करता है। तो गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होता है किसमें? विकास में। ठीक है, विकास जो है ना निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर होता है, यानी कि बच्चा पहले निर्भर होता है, धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करता है, विकास करता है खुद के, और अपने सभी काम को खुद से करने लगता है, तो आत्मनिर्भर हो जाता है। तो विकास जो है निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर होता है। हम जिस पहले निर्भर होते किसी पे, फिर धीरे धीरे सीख के आत्मनिर्भर हो जाता है, उस काम को हम खुद करने लगते हैं। विकास प्रतिवर्ती नहीं होता, इस चीज को समझिए। प्रतिवर्ती कहने का मतलब कि विकास इरिवर्सिबल है, यानी विकास को हम पीछे नहीं ले जा सकते हैं। जो स्टेप हम सीख गए उसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो हम संशोधित कर सकते हैं। तो विकास पीछे नहीं जा सकता, मतलब जो चीज आप पहले सीखे थे उसमें फिर से आप उस स्टेप पे नहीं जा सकते हैं, वापस नहीं कर सकते। तो विकास प्रतिवर्ती नहीं होता, यानी विकास को संशोधित किया जा सकता है। जैसे आपका कोई डेवलपमेंट हुआ, उसमें उस समय जो आप गलत अवधारणा बन गया या गलत कोई भी चीज समझ गया या कोई गलत तरीके से आपका जो डेवलपमेंट हो गया, उसको सही करने के लिए हम उसको
संशोधित कर सकते हैं, प्रतिवर्ती नहीं कर सकते, हम उसको वापस से जाकर वहां पे ठीक नहीं कर सकते। तो इस चीज को देखा ध्यान रखिएगा, विकास प्रतिवर्ती नहीं होता, विकास संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो विकास के बारे में हम लोग यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाए हैं जिसमें कई चीज हम रख दिए जिसको आप याद करने में कठिनाई नहीं होगा। पहला कि विकास क्या है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास क्या है, प्रगतिशील है। विकास क्या है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। दोस्तों, विकास में सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलते रहता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन किसमें आता है, विकास के अंदर। तो विकास में दोनों चीज होगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अब हम लोग वृद्धि के बारे में देखते हैं, तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक जो है ना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वृद्धि वाले टॉपिक में। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग वृद्धि के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं वृद्धि के बारे में, वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में। तो वृद्धि क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, इसको समझिए। ग्रोथ जो है ना क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो अभी जब हम लोग विकास पढ़ रहे थे तो उसमें बताया ना कि विकास में दोनों आता है, मात्रात्मक परिवर्तन भी आएगा और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आएगा, गुणात्मक परिवर्तन भी आएगा। लेकिन वृद्धि में मात्र क्या आएगा, मात्रात्मक परिवर्तन सिर्फ होता है, यानी सिर्फ शेप, साइज, आपका आकार ये बढ़ रहा है तो आपका वृद्धि हो रहा है, विकास भी हो रहा है, यानी वृद्धि विकास के अंदर तो है ही। तो आपका शेप, साइज और आकार बढ़ रहा है तो आपका वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि जो है विकास के अंतर्गत आता है, विकास में समाहित होता है। लेकिन अगर वृद्धि के बारे में पूछा जाए तो वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता, यानी कि आपका शेप, साइज बढ़ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी वो विकास का वृद्धि क्या है, हिस्सा है, तो आपका विकास भी हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ वृद्धि के बारे में पूछा जाएगा तो ये क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन वृद्धि में नहीं आएगा। ठीक है, तो शेप, साइज, वेट और हाइट ईटीसी का बढ़ना क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। या वृद्धि जो है ना जीवन पर्यंत नहीं होता, अब आप जीवन भर थोड़ी बढ़ते रहेंगे, आपका शेप, साइज जीवन भर तो बदलते नहीं रहेगा। तो वृद्धि जो है ना जीवन पर्यंत नहीं होता, ये मैच्योरिटी तक चलता है, यानी परिपक्वता तक चलता है। तो वृद्धि जो है ना ये मैच्योरिटी तक चलेगा, मैच्योरिटी के बाद आपका वृद्धि रुक जाता है। तो वृद्धि जो है यह परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी तक चलता है, मैच्योरिटी के बाद वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। यानी स्टार्टिंग दौर में वृद्धि काफी स्पीड में होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये रुक जाता है, मैच्योरिटी के बाद वृद्धि रुक जाता है। तो यह जीवन पर्यंत नहीं चलता है, कब तक चलता है, परिपक्वता तक चलता है। ठीक है, यह विकास का हिस्सा है। हाँ, ऑफकोर्स ये विकास का हिस्सा होता है वृद्धि, यानी विकास में हम लोग देख चुके हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। तो यह विकास का क्या होता है, हिस्सा होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, अब किसी का वेट बढ़ गया, किसी का साइज बढ़ रहा है, किसी का हाइट बढ़ रहा है तो आप इसको माप सकते हैं, एग्जैक्ट माप सकते हैं। तो वृद्धि को आप माप सकते हैं लेकिन विकास को नहीं माप सकते हैं। वृद्धि जो है ना नैरो एस्पेक्ट होता है, विकास ब्रॉड डोमेन है, तो विकास को आप नहीं माप सकते। अब किसी का नॉलेज बढ़ गया तो विकास का हिस्सा है, तो कैसे आप मापे हैं कि विकास कितना हो गया, कितना नॉलेज बढ़ गया। तो वृद्धि को आप माप सकते हैं एग्जैक्ट, लेकिन विकास को माप नहीं सकते। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, यानी फिजिकल। तो वृद्धि तो सामान्यतः फिजिकल से ही रिलेशन रखता है ना, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि जो भी आपका हाइट, वेट बढ़ता है ये फिजिकल एस्पेक्ट होता है। तो वृद्धि सामान्यतः किससे संबंधित होता है, शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अगर ये पूरा का पूरा विकास है तो उसमें वृद्धि कहीं पे होगा। तो वृद्धि जो है विकास के अंदर आता है, विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वृद्धि जो है ना विकास का हिस्सा होता है, इसीलिए हम लोग अभी पढ़े हैं ना विकास में कि दोनों परिवर्तन होता है। यानी आपका वृद्धि हो रहा है तो विकास भी हो रहा है, विकास में चला जाएगा। लेकिन आपका विकास हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो वृद्धि में आएगा, कुछ हिस्सा वृद्धि में आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जैसे आपका नॉलेज बढ़ गया, ये आपका विकास तो हो गया, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वृद्धि में आएगा नॉलेज, लेकिन वृद्धि जो भी होगा वो विकास में आएगा ही आएगा। वृद्धि और विकास के बारे में आपको आज हम ये बेसिक जानकारी बताए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाता है बेसिक से भी, तो आप इस चीज को समझें। और आते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।